आज हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बैंड एनालाइज करना सीखेंगे। बैंड को कैसे रीड करते हैं, बैंड को कैसे एनालाइज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक टर्म पूछना चाहूँगी, क्या हमें सब कुछ पता है इस बारे में कि एंजाइम बाइंड करता है अपने सबस्ट्रेट से? एंजाइम बाइंड्स विद देयर सबस्ट्रेट, कैसे पता? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताएगा। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज बाइंड विद देयर डीएनए, क्या मालूम कि बाइंड हो गया डीएनए पॉलीमरेज डीएनए से? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताएगा। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद देयर आरएनए, मतलब आरएनए है उससे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया है, क्या पता? कैसे पता चलेगा? पता चलेगा ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। यहाँ तक कि जेनेटिक रिलेशंस, कि हम किसके डिसेंडेंट्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स कौन है, हमारे फादर मदर कौन है, उनके जेनेटिक बैंड्स और अपने जेनेटिक बैंड्स, वो सब बताएंगे। वो सब बताएंगे हम कितने सिमिलर हैं किनसे, ये भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताएगा। मतलब एक तरह से मैं आपको एप्लीकेशंस भी बता रही हूँ और यूज़ बता रही हूँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के। ऐसी कोई भी टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं है जिसका एंड रिजल्ट हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ना निकाल पाए। हर चीज़ में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का रूल्स है। कोई सी भी टूल्स एंड टेक्निक्स को परफॉर्म कर लो आप, ठीक है? अभी बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, उन सब में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ही यूज़ आएगा लास्ट में। तो सबसे पहले इसी को ही डिस्कस कर रही हूँ आज। अच्छा, चलिए अब केस लेते हैं, वन बाय वन केस लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये बैंड आ रहे हैं, तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये क्या है। केस 1, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली। मैं अब इसमें टेस्ट ट्यूब ही लूँगी और जेल ही बना के दूँगी ऐसे। ओके, इसमें मैंने क्या लिया, 100 किलो डाल्टन का एक सैंपल लिया, डीएनए ले लिया, और एक डीएनए लिया मैंने 50 किलो डाल्टन का। ये मॉलिक्यूलर वेट है, जैसे अपन केजी लीटर इनमें बताते हैं ना वेट, और इस केस में डीएनए के केस में किलो डाल्टन पे चलेगा। ठीक है, मैंने इसे यहाँ पे लोड किया, लोड कर दिया। यहाँ पे मुझे 2 बैंड मिले फिर रन करने पर, एक मिला 100 पे और एक मिला 50 पे। अब हम यहाँ पे क्या डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे, और हमने यहाँ पे किया, और इसने यहाँ से लेके एक ने यहाँ तक ट्रैवल किया और एक ने यहाँ तक ट्रैवल किया। मतलब कि मैंने देखा कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो मूव्स फास्ट किया है, फटाफट फटाफट रन किया, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है वो मूव स्लो कर रहा है। क्लियर? चलिए अभी और क्लियर करेंगे, खूब क्लियर करेंगे, खूब सारे केस लेंगे। एक और केस लेती हूँ, फिर से टेस्ट ट्यूब बना ली मैंने लिया एक 50 किलो डाल्टन का 50 किलो डाल्टन का सैंपल डीएनए का, और मैंने 50 के ही लिया, किलो डाल्टन का ही लिया प्रोटीन सैंपल। ऐसे बना देती हूँ। मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जेल बनाया, यहाँ पे पोर किया, लोड किया। मैंने देखा कि यहाँ पे एक थिक कंसंट्रेशन का एक बैंड सा बन रहा है। मैं यहाँ पे क्या इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ कि सेम पोजीशन पे आ रहा है, सेम पोजीशन। अब ये सेम पोजीशन पे क्यों आ रहा है? क्योंकि डीएनए एंड प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, 50 किलो डाल्टन था, इसलिए एक जगह ही आए हैं ये लोग। ठीक है, और केस लेते हैं। केस 3, ये ले लिया मैंने मेरा औजार। मैंने 100 किलो डाल्टन का डीएनए लिया, ये प्रोटीन लिया मैंने 50 किलो डाल्टन का। चलिए क्लियर है? मैंने जेल में इसे पोर किया। देखिए अब मुझे क्या बैंड आ रहा है, एक ये बैंड यहाँ आया, एक यहाँ एक बैंड आया। देखिए एक बैंड 150 किलो डाल्टन का आया और एक बैंड आया 100 किलो डाल्टन का। ये कैसे क्लियर हुआ? मतलब यहाँ 100 है एक का वेट और एक का मॉलिक्यूलर वेट 50 है, और मुझे बैंड मिल रहे हैं, एक 150 का मिल रहा है और एक मिल रहा है 100 का। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाइंडिंग हुई है, बाइंडिंग हुई गई यहाँ पे। मतलब यहाँ पे मेरे को 50 किलो डाल्टन का डीएनए था और 50 का ही था मेरे पास प्रोटीन। मैंने यहाँ पे पोर किया, मेरे को 50 ही मिला, मतलब इन्होंने कोई बाइंडिंग वाइंडिंग नहीं की, तभी तो मॉलिक्यूलर वेट सेम रहा। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है, यहाँ पे किसी न किसी तरह से बाइंडिंग हुई है और फिर भी एक्स्ट्रा में कुछ ना कुछ बचा है। मतलब कि यहाँ से एक चीज़ तो इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं कि डीएनए से तो ज़्यादा है और प्रोटीन कम है, क्योंकि प्रोटीन का वेट क्या है 50 ने बाइंड किया 100 से, चलिए 150 आ गया।
बट फिर भी हमें 100 का बैंड आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो डीएनए है वो एक्सिस में है। एम आई क्लियर? हाँ, ये 150 कैसे आया? कहीं ना कहीं डीएनए एंड प्रोटीन में बाइंडिंग हो गई, तब जाके 100 किलो डाल्टन प्लस 50 किलो डाल्टन ये वाला हुआ। फिर भी हमारा सब बाइंड करने के बावजूद भी डीएनए बच गया, हमारा प्रोटीन तो खत्म हो गया 50, बट हमारा डीएनए अभी भी एक्सेस में है, तो उसका अलग से एक और बैंड रहा कि जितने प्रोटीन्स ने डीएनए से बाइंड किया उन्होंने तो अपना वेट इंक्रीज कर लिया बाइंड करके, लेकिन जितने डीएनए बच गए उनका बैंड यहाँ गया। ऑलराइट, अब नेक्स्ट केस लेते हैं, एक और केस लेते हैं, केस 4। अब फिर से मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, 100 किलो डाल्टन का डीएनए लिया और 40 किलो डाल्टन का प्रोटीन लिया। मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन किया। यहाँ पे रन करने के बाद हमें क्या बैंड आए? एक बैंड आया 140 का और एक बैंड आया 40 का। अब क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हो? यहाँ पे ये तो पता चल रहा है कि डीएनए एंड प्रोटीन में बाइंडिंग हो रही है, मतलब डीएनए में और प्रोटीन में बाइंडिंग हो रही है और ये बना रहा है 140 किलो डाल्टन का बैंड। बट फिर भी मुझे 40 का बैंड मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्रोटीन एक्सेस में है इस बार। तो जितना डीएनए था उतनों के साथ तो प्रोटीन ने बाइंड कर लिया, बट अब और डीएनए नहीं बचा, तो प्रोटीन अकेला रह गया मीडियम में, तो इसने अपना अलग बैंड शो कर दिया। ऑलराइट, तो क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो ये थे कुछ केस रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के लिए। डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के कुछ रिजल्ट इस तरह से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।